हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में स्टडी करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप जानने से पहले हमने इससे पहले वाली क्लास में स्टडी किया था कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये ऑर्बिटल्स की इम्पोर्टेंस होती है कि वह किस तरह से अरेंज होकर एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकें। तो इससे पहले हमें इनकी शेप्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने एक पॉइंट देखा था कि यह उनकी सममिति को मेन कंसीडर किया गया था। तो इसके अनुसार शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कंटिन्यू करते हैं कि जैसा कि हमने उसमें देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं 3 प्रकार के होते हैं: बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, है ना। तो बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग सबसे कम स्टेबल होते हैं, और नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं इनका एनर्जी लेवल परमाणविक कक्षकों के एनर्जी लेवल के लगभग बराबर होता है। आणविक कक्षकों का दूसरा वर्गीकरण आणविक कक्षकों की अर्थात परमाणु कक्षकों की बंधन प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बेस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं 2 प्रकार में डिवाइड किए गए हैं: सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझते हैं हम। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। परमाणु कक्षकों के कोएक्सियल अतिव्यापन से, देखिए जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनके एक्सिस पर, है ना, चाहे वो कोई भी एक्सिस हो, जैसे उसी एक्सिस पर अतिव्यापन से आपके सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक बनते हैं। और हम जनरली क्या करते हैं, जेड एक्सिस को ही आणविक कक्षक मानते हैं। अतः इसके बेस पे हम अलग अलग टाइप के अतिव्यापन को कंसीडर करेंगे, जैसे एसएस अतिव्यापन, एसपीजेड अतिव्यापन, पीजेड अतिव्यापन को हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग यानी समाक्ष अतिव्यापन से हम इसकी सिलिंड्रिकल सिमेट्री के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने को समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम ले रहे हैं एसएस ओवरलैपिंग। एसएस अतिव्यापन को देखिए। एसएस अतिव्यापन में क्या होता है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वह उसकी शेप स्फेरिकल होती है। इसमें किसी भी टाइप का साइन या सभी तरह से ये सिमेट्रिकल है। तो एसएस अतिव्यापन के लिए हम इसमें देखते हैं कि 2 एस कक्षकों के प्लस प्लस अतिव्यापन द्वारा, देखिए यानी सेम टाइप का, ये देखिए ये 2s और 2s के अतिव्यापन से आपके सेम तरह के अतिव्यापन से आप इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, तथा प्लस माइनस अतिव्यापन के द्वारा इसमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यानी कि माइनस वाले केस में क्या होगा, जो तरंग फलन में हमने देखा था कि इस माइनस के केस में इस के अंदर एक नोडल प्लेन आ जाएगा। तो इसका चार्ज का सेपरेशन हमारा इस तरह से हो जाएगा और बीच में ये नोडल प्लेन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एस अतिव्यापन में भी आपके सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इस ऊपर वाले ये जो डायग्राम है इससे हम आराम से समझ सकते हैं कि बॉन्डिंग आणविक कक्षकों के निर्माण में अतिव्यापन करने वाले जो लोब्स होते हैं उनकी सिमेट्री तो सेम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षकों के बनने में जो भी लोब्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सिमेट्री या उनके चिन्ह अपोजिट होते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे इनके नोडल प्लेन आने की वजह से इनके साइन डिफरेंट हो गए, और जबकि बॉन्डिंग में सेम साइन प्रेजेंट होता है। अब हम लेते हैं एसपीजेड अतिव्यापन। एसपीजेड ओवरलैपिंग में हम इसमें जो पी जेड एक्सिस जेड वाला एक्सिस है
उसको हम मेन एक्सिस मानते हैं। और इसके सापेक्ष अगर S और PZ कक्षकों का समाक्ष यानी सेम अतिव्यापन होता है तो आपके SPZ बॉन्डिंग एंड SPZ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये डायग्राम है, इससे हम समझते हैं कि यह PZ वाला ऑर्बिटल है जो सेम एक्सिस पर है और X का ऑर्बिटल ये है। तो इन दोनों लोब्स के संयोजन से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज वाले बॉन्डिंग आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और इसी प्रकार PZ के माइनस वाला जो अतिव्यापन होगा जिससे कि एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि यह इसमें यहाँ माइनस फिर प्लस और फिर यहाँ माइनस, तो इस टाइप का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इससे नेक्स्ट हम लेते हैं PZ ओवरलैपिंग। PZ ओवरलैपिंग को समझते हैं कि ऊर्जा तथा आकृति में हालांकि तीनों P कक्षक सेम होते हैं, फिर भी PZ कक्षक की लोब्स मॉलिक्यूलर एक्सिस की दिशा में हम मान के चलते हैं। अतः PZ ऑर्बिटल्स के कोएक्सियल अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि PX तथा PY के कोलेटरल यानी समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले PZ को समझते हैं। ये देखिए PZ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक, ये दूसरा, इन दोनों का समाक्षी अतिव्यापन होगा तो आपके इस टाइप का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है जिसमें बीच वाली लोब बड़ी हो जाती है, जबकि यह जो माइनस वाले इंट्रैक्शन से यानी इसमें वैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में दो टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव टाइप के इंट्रैक्शन में आपके जो बॉन्ड होते हैं वह बॉन्डिंग वाले होते हैं, जबकि जो दूसरा वाला होता है डिस्ट्रक्टिव, उसमें एंटी बॉन्डिंग टाइप के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखिए माइनस वाला फैक्टर है तो इस वजह से इसमें आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट पाई ओवरलैपिंग। पाई अतिव्यापन जो अभी हमने ऊपर देखी थी कि PZ तो मिलके आपके कोएक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि PX एंड PY मिलके आपके कोलेटरल यानी साइड टू साइड इसमें बॉन्डिंग होती है और इसके थ्रू ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। PY तथा PX कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा आपके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वह बेलनाकार नहीं होते, क्यों? क्योंकि इसमें एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है, जिससे कि हम इसके नए डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए कि इसमें ये देखो कि इनके इसको साइड टू साइड बॉन्डिंग इसको कहते हैं। इसके थ्रू इसमें आपके यहाँ सेम साइड वाले ऑर्बिटल, यहाँ सेम साइड वाले, जबकि बीच में एक नोडल प्लेन आ जाने की वजह से इसमें ये आपका अतिव्यापन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। साथ ही इसमें दूसरा देखिए कि जिसमें PX ऊपर वाला और इसमें भी आपके एंटी बॉन्डिंग, ये तो बॉन्डिंग वाला हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग में क्या होती हैं कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सेम लोब सेम साइड में थी, जबकि इसमें ओवरलैपिंग इस तरह से होती है कि इसमें सेम लोब सेम साइड में नहीं होती है और इस तरह से इसमें एक नोडल प्लेन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यह आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। अब हम लेते हैं इसमें पाई तथा सिग्मा आणविक कक्षकों में अंतर। सबसे पहले परमाणविक कक्षकों के आणविक कक्षक के समानांतर अर्थात कोएक्सियल अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं।
इसको हम इजी लैंग्वेज में कि एटॉमिक ऑर्बिटल के एक्सिस पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू आपके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दूसरा, परमाणुक कक्षकों के आणविक कक्षक के लंबवत यानी कोलेटरल अतिव्यापन से आपके पाई बॉन्ड बन जाता है। अब सेकंड पॉइंट, एस 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 पी जेड परमाणुक कक्षकों के अतिव्यापन से आपके सिग्मा आणविक कक्षक बनेगा, जबकि पाई आणविक कक्षक में पी एक्स पी वाई के कोलेटरल अतिव्यापन से आपके पाई आणविक कक्षक बनेगा। अब सिग्मा आणविक कक्षक में इस प्रकार बने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और जबकि जो पाई आणविक कक्षक में बनने वाले बॉन्ड वीक होते हैं। फोर्थ पॉइंट लेते हैं, सिग्मा आणविक कक्षक में आणविक कक्षक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा होगी। इसी वजह से ये आपके बेलनाकार सममिति के होते हैं। जबकि जो पाई आणविक कक्षक में एक नोडल प्लेन होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्ष के ऊपर व नीचे होती है, जिससे ये बेलनाकार सममिति में नहीं होते हैं। इसी प्रकार सिग्मा आणविक कक्षक को आणविक कक्षक के सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने पर लोब्स के चिन्ह नहीं बदलते, अतः सिग्मा आणविक कक्षक जिरेड होते हैं यानी सममित होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं अनजिरेड होते हैं, है ना, कि इनको आप सिग्मा आणविक कक्षक को 180 डिग्री पे कितना भी रोटेट कर लो, इनके साइन चेंज नहीं होंगे और ये सममित होंगे, इसलिए इनको आप जिरेड कहते हो बॉन्डिंग को, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग होगा वह अनजिरेड होगा। इसी प्रकार जो पाई आणविक कक्षकों को आणविक कक्षक के सापेक्ष 180 डिग्री पर घुमाने पर इनके लोब्स के चिन्ह बदल जाते हैं, अतः पाई आणविक कक्षक कैसे होते हैं, पाई आणविक कक्षक तो आपके अनजिरेड होंगे, जबकि इसी पाई में जो एंटी बॉन्डिंग होगा वह जिरेड होगा। ये थोड़ा समझने की बात है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये आज की क्लास में हमने देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप को कंसीडर करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल उससे बने हैं, जिसमें इसमें दो टाइप की पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो सिग्मा आणविक कक्षक और दूसरा पाई आणविक कक्षक। सिग्मा आणविक कक्षक जो है मेनली कोएक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू बनते हैं एक्सिस पर, है ना, जिसमें इसके टाइप दिए गए एस 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 पी जेड, है ना, और पी जेड, जिसमें हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों वाले स्टेजेस को ढंग से स्टडी किया कि एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोडल प्लेन आएगा, जबकि बॉन्डिंग में नोडल प्लेन नहीं आएगा। इसी तरह से जो पाई ओवरलैपिंग है, तो पाई ओवरलैपिंग में क्या होता है, हमेशा कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू इसमें आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, और इसमें भी वही एंटी बॉन्डिंग में आपके नोडल प्लेन दो आ गए और बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन है ना। अब इसमें इनके डिफरेंस को हमने स्टडी किया, तो इनके डिफरेंस को देखने के आधार पे हम समझ रहे हैं कि जो एस एस अतिव्यापन से बन रहे हैं एस पी जेड, इसमें वही मेन पॉइंट्स है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वह प्रबल होंगे और पाई वाले दुर्बल होंगे। साथ ही सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होगी, जबकि पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कम होगी। इसी प्रकार सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखिए कि इसमें सिग्मा आणविक कक्षक वाले लोब्स को 180 घुमाने पर उनकी सिमेट्री नहीं चेंज होती है, तो वो जिरेड होते हैं और इनके एंटी बॉन्डिंग अनजिरेड होते हैं, जबकि पाई आणविक ऑर्बिटल्स को 180 घुमाने पर इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो यह बॉन्ड पाई में जो बॉन्डिंग है वो तो अनजिरेड है, जबकि पाई में जो एंटी बॉन्डिंग है वह जिरेड है। तो इस तरह से हमने इसमें सभी प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टडी की है कि इनका शेप्स क्या होगा, ये किस तरह से अरेंज होंगे, किस तरह से इसमें ओवरलैपिंग होगी, एनर्जी वाइज हमने इसको स्टडी किया। तो आपके शॉर्ट नोट्स में इनका यह जो 5th वाला पॉइंट हमने देखा है, इनकी जिरेड और अनजिरेड वाला, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसको शॉर्ट नोट्स के लिए प्रिपेयर हम कर सकते हैं। साथ ही इनकी शेप्स में जिस तरह से इनकी जो ये नोडल प्लेन वाला कंसेप्ट आ रहा है, इसे भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसे आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।